आप ही ने तो कहा था हैंडसम है, स्मार्ट है, इंटेलिजेंट, लेकिन तुम्हारी ये पेंडू कजन, ओ मंगेतर, इस वक्त हमारा भाईजान के करीब रहना बहुत जरूरी है। काम तुम भी करवा लो। मैं तो करवाना चाहती थी। इनफैक्ट आंटी ने मुझसे ही कहा था कि छुआरे तकसीम कर देना। कहीं ऐसा ना हो ना जो सारी जायदाद उन्होंने पारस के नाम की थी। जेंट है, पसंद किए जाने के काबिल है, पर वो तो नहीं करता ना। जवार की शादी में आएगा क्या? मुझे ये बताओ, तुम जवार को पसंद करती हो? वो सब उठाकर खैराती इदारों में तकसीम करते हैं। कहानी में अब रिश्तों का नया मोड़ सामने आता है। मीर बहजाद के दिल में यह ख्वाहिश है कि उसकी बेटी पारस की शादी ज़वार से हो जाए, लेकिन उसे अभी तक यह नहीं पता कि ज़वार का रिश्ता कहीं और तय किया जा चुका है। जब एजाज मीर मुस्कुराते हुए कहता है कि अगली बार शायद मुलाकात ज़वार की शादी में होगी, तो यह सुनकर बहजाद के चेहरे का रंग ही बदल जाता है। उसे एहसास होता है कि शायद उसकी ख्वाहिश अधूरी रह जाए। उधर घर में हल्की फुल्की बातचीत के दौरान पारस मजाक करती है कि वह तो घर के काम करना चाहती थी, लेकिन उसे मौका ही नहीं मिलता। फिर उसकी खाला उससे सीधा सवाल करती है कि क्या वह ज़वार को पसंद करती है। पहले तो पारस झिझकती है, लेकिन फिर मान लेती है कि अब उसे ज़वार अच्छा लगने लगा है। वह कहती है कि सबने हमेशा ज़वार की तारीफ की है, वह समझदार, हैंडसम और अच्छा इंसान है। बस एक ही परेशानी है कि शायद ज़वार उसे पसंद नहीं करता। लेकिन पारस की खाला उसकी गलतफहमी दूर करती है। वह बताती है कि उसने कई बार ज़वार की आंखों में पारस के लिए सच्ची मोहब्बत देखी है। इतना ही नहीं, ज़वार कई मौक़ों पर अपनी जान की परवाह किए बिना पारस की हिफाजत भी कर चुका है। खाला को पूरा यकीन है कि ज़वार भी पारस से दिल ही दिल में मोहब्बत करता है। अब देखना होगा कि क्या दोनों अपने दिल की बात एक दूसरे से कह पाएंगे या फिर हालात उनके रिश्ते में नई मुश्किलें खड़ी कर देंगे।